बहुत समय पहले की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव सोनपुर में मोहन नाम का व्यक्ति अपने दादा के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और चतुर व्यक्ति था। वह दूसरों के खेतों में काम धंधा करके किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। अगर उसे किसी दिन खेतों में काम नहीं मिलता तो वह जंगल की तरफ चला जाता। कभी लकड़ियां काट कर लाता तो कभी जंगल से फल तोड़कर, और गांव के बाजार में थोड़े बहुत दामों में बेच दिया करता था। लेकिन मोहन को बहुत जल्दी अमीर बनना था ताकि वह उसकी प्रेमिका सुनीता से शादी कर सके। सुनीता एक जमींदार की इकलौती बेटी थी जो मोहन से प्रेम करती थी। लेकिन मोहन की गरीबी को देखकर वह अपने पिता से उसके बारे में नहीं कह पाती थी। अरे भाई, केले ले लो, केले 20 रुपए दर्जन है, केले ले लो केले। आओ हरी भाई आओ। अरे भाई, मुझे लकड़ी चाहिए। लकड़ी कैसी दे रहे हो? अरे हरी भाई, लकड़ी मात्र 50 रुपए बोरा है। पूरे बाजार में जाकर देख लो, इससे कम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मुझे एक बोरी दे दो। अरे मोहन भाई, तुम्हें क्या बताऊं, आजकल जंगल जाने का समय ही नहीं मिलता, और साथ में आज घर में भी लकड़ी खत्म हो गई है। आज खाना बनाने तक के लिए कोई लकड़ी नहीं बची है। हाँ हाँ हरी भाई, अभी देता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मोहन को 2 समय का भोजन जुटा पाना मुश्किल हो जाता था। वह हमेशा सोचता रहता कि काश उसको कहीं से थोड़ा बहुत धन मिल जाए तो वह एक बड़ी सी दुकान खोल ले। मगर इतनी मेहनत के बाद भी उसे कहीं भी धन नहीं मिलता। मोहन के दादा बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो किसी न किसी दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन की बात है। सुबह सुबह मोहन के दादा मोहन को अपने कमरे में बुलाते हैं। मोहन बेटा, अरे ओ मोहन बेटा, जरा मेरे पास आना। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ दादाजी, आपने मुझे बुलाया? बेटा, अब मुझे लगता है कि मैं थोड़े दिन का मेहमान हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं दादाजी? तभी मोहन के दादा ने एक हीरे जैसे दिखने वाला सामान निकालकर मोहन को देते हुए कहा, यह लो बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। ये हमारे खानदान की आखिरी निशानी है। बस यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यह शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। मोहन उस हीरे जैसे दिखने वाली चीज को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही दिन गुजर जाने के बाद मोहन के दादा इस दुनिया से चले जाते हैं। अब मोहन उस हीरे को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। मोहन सोचता है, मैं इस हीरे से मिलने वाले पैसों से एक अच्छा व्यापार करूंगा और जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहन जल्दी उठकर गांव के प्रसिद्ध जौहर के पास जाता है। जौहरी जी, यह देखिए मैं आपके पास क्या लेकर आया हूँ। आप इसका कितना मूल्य देंगे बताइए। हीरे को देखकर जौहरी ने अच्छी तरह परखा। अरे मोहन, यह क्या उठा कर ले आए हो? यह कोई हीरा हीरा नहीं है। यह तो एक साधारण कांच का टुकड़ा है जिसे अच्छी तरह तराशा गया है। बस इतना सुनते ही मोहन के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है, जैसे उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और अपना हीरा लेकर वापस अपने घर जाता है। सुनीता ये सब देख रही होती है। वह भी यह देखकर बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन मोहन हार मानने वालों में से नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगा, कल तो मैं नगर के सबसे बड़े जौहरी लाल सिंह के यहाँ जाऊंगा और अपने हीरे की परख करवाऊंगा। यह सोचकर वह निश्चित होकर रात में सो जाता है। अगली सुबह मोहन नगर जाने के लिए रास्ते के लिए कुछ खाना पीना लेकर निकल जाता है। लाल सिंह
एक बहुत बड़ा जौहरी था। उसके पास देश विदेश से राजा महाराजा, मंत्री और सेनापति के साथ साथ बड़े बड़े जमींदार उसके दुकान में खरीदी करने आते थे। मोहन पूरे 50 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद नगर में पहुंच जाता है। कुछ ही देर में वह लाल सिंह की दुकान पर भी चला जाता है और वहां पहुंचकर, मैं आपकी दुकान में बहुत दूर से यह हीरा लेकर आया हूँ, बताइए आप मुझे इसका कितना मूल्य देंगे। लाल सिंह कुछ देर देखने के बाद, तुमने मुझे पागल समझ रखा है लड़के, या एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाए हो और मुझे हीरा बताकर पागल बना रहे हो। मेरे पास इतना फालतू चीज़ों के लिए समय नहीं है। महोदय, ये लीजिए, आप अपना हीरा ले जाइए और यहाँ से जाइए। क्या पत्थर का? नहीं नहीं जौहरी जी, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो हमारे खानदानी हीरा है जो मेरे दादा ने दिया था और दादा को उनके परदादा ने। अब थोड़ी घर में परेशानी हो गई है तो सोचा इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाते। माफ़ करना महोदय, यह हीरा नहीं है, यह तो एक कांच का टुकड़ा है। मैं किसी भी हीरे को देखकर यह बता सकता हूँ कि वह कितना मूल्य का होगा। अच्छा महोदय, आप ऐसा करिए, मेरे इस हीरे को अगर आप खरीद नहीं सकते तो कम से कम आप इस हीरे को अपनी दुकान में ही रख लीजिए। अगर कोई ग्राहक आए तो आप इसे बेच दीजिए, वरना कुछ समय बाद मैं इसे आकर आपसे ले जाऊंगा। मोहन के लाख गड़गड़ाने पर लाल सिंह का दिल पसीज गया और वह हीरा अपनी दुकान में रखने के लिए राजी हो गया। महोदय जी, आपने इस हीरे का कुछ तो मूल्य सोचा होगा जो आप रखना चाहते हैं। बताइए, मैं इसे ग्राहक को कितने दामों में बेचूं? आप इस हीरे की कीमत लोगों को 20,000 रुपये बताना। इतना कहकर मोहन अपने घर लौट आता है। लाल सिंह अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हीरे को किसी को भी नहीं बताता। इस बीच मोहन बहुत बार दुकान आकर अपने हीरे के बारे में पूछ चुका था, मगर हर बार उसे निराशा ही मिलती। इधर जमींदार अपनी बेटी सुनीता के लिए लड़का तलाश कर रहा होता है। इस बात से मोहन बहुत चिंतित हो जाता है। ऐसे ही वक्त बीत रहा था कि एक दिन लाल सिंह के यहाँ एक व्यक्ति आया और उसने अब खुद का परिचय देते हुए कहा, प्रणाम महोदय, मैं पड़ोस के राज्य शांतिनगर के राजा हरि सिंह का सेवक हूँ। राजा ने राजकुमारी के जन्मदिन पर कोई अनोखा उपहार देने का वादा किया है, इसलिए मुझे कोई बढ़िया सा हीरा बताओ। लाल सिंह उसे तरह तरह के हीरे दिखाने लगा। वह व्यक्ति हीरा देखता रहा, मगर उसे कोई भी हीरा पसंद नहीं आया। ये क्या, ये तो सभी पुरानी चीज़ें दिखा रहे हो तुम, कुछ नया बताओ। लाल सिंह उसकी पसंद देखकर यह समझ गया था कि इसे हीरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जब उस व्यक्ति को कोई भी हीरा पसंद नहीं आया तो हार कर लाल सिंह ने मोहन वाला हीरा बताया और उसको देखते ही वह व्यक्ति चहक उठा और बोला, देखो तो कितना शानदार हीरा है, कितना खूबसूरत है। यह हीरा मुझे कितने रुपए में देंगे? लाल सिंह मन ही मन सोचता है, 20,000 रुपये तो मोहन ही मांग रहा है, क्यों ना मैं इस बेवकूफ़ को इसकी कीमत 50,000 रुपये बताऊं। 20,000 रुपये मोहन को देने के बाद भी मुझे 30,000 रुपये का फ़ायदा होगा। लाल सिंह उस हीरे की कीमत 50,000 रुपये बताता है। अच्छा महोदय, मैं इतनी धनराशि लेकर तो नहीं आया हूँ। इस समय मेरे पास 5,000 रुपये पड़े हुए हैं। आप ऐसा करो, 5,000 रुपये जमा करके सौदा पक्का कर दीजिए। मैं 10 दिन बाद आकर बाकी के पैसे भी दे दूंगा और हीरा भी ले जाऊंगा। मुझे सौदा मंजूर है। इस घटना के 2 दिन बाद मोहन आया और लाल सिंह से अपने हीरे के बारे में पूछने लगा। महोदय जी, क्या मेरा हीरा बिक गया है या नहीं? यदि नहीं बिका है तो वह हीरा मुझे वापस कर दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है एक व्यापारी किसी हीरे की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। मैं वह हीरा उस व्यक्ति को बेच दूंगा और बदले में उचित मूल्य ले लूँगा। अगर मैं यह हीरा मोहन को वापस कर दूंगा तो मुझे 30,000 की हानि हो जाएगी। इससे अच्छा
तो मैं मोहन को 20,000 रुपये देकर उससे यह हीरा खरीद लूँ और अपने पास रख लूँ। मोहन भाई, ये हीरा मैं तुमसे ही खरीद लेता हूँ क्योंकि यह हीरा मुझे बहुत पसंद आ गया है। मैं इसे अपनी दुकान में रखना चाहता हूँ और यह लो तुम्हारे 20,000 रुपये। आज से यह हीरा मेरा हो गया। मोहन 20,000 रुपये लेकर वापस अपने गांव चला जाता है और एक बड़ी सी दुकान खोलकर जमींदार की बेटी से शादी कर लेता है। इधर लाल सिंह उस व्यक्ति का इंतजार करने लगता है जो हीरा खरीदने की बात करके उससे गया था। 2 महीने बीतने के बाद भी वह व्यक्ति वापस नहीं आया। अब तो लाल सिंह को चिंता होने लगी थी। उसने सोचा अगर नगर कोतवाल से शिकायत करे तो उसकी कितनी हंसी होगी और लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा व्यापारी होकर एक साधारण से व्यक्ति से ठग गया। और यह सोचकर उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा। वास्तव में वह व्यक्ति किसी भी राज्य का कोई सेवक नहीं था, वह तो मोहन का दोस्त था जो सब्जी बेचा करता था।